आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, ये क्या है, इस सीरीज का पार्ट 2 है। ओके, हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये वीडियो क्या है 2 पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। पार्ट 1 में मैं दोस्तों आपको क्या है काव्य खंड के, गद्य खंड के, वितान, अभिव्यक्ति माध्यम, इनके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। ओके, साथ ही मैंने इंपॉर्टेंट कवि परिचय भी, काव्यांश भी बता दिए थे इंपॉर्टेंट वाले। ओके, तो पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है वीडियो की लिंक दे दूंगा। ओके, सबसे पहले वही देख लीजिएगा तो आपको क्या है समझने में आसानी होगी। ये आपका क्या है पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्या है व्याकरण संबंधित आपके जो भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गए थे, एक्स्ट्रा टॉपिक रह गए थे, उस क्या है सेकंड वीडियो में हम क्या है कंप्लीट कवर कर लेंगे। ओके, और इन दोनों वीडियो को जो कंटेंट बताया है, वो जो क्वेश्चन बताए हैं, पूरे टोटल आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्या है 90 प्लस क्या है इजीली हिंदी में क्या है स्कोर कर लेंगे। ओके, अब 10 नंबर इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं कि आपकी है तरीके में, आपकी शैली पर क्या है डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो व्याकरण में देख लेते हैं। तो पहले आपका आता है काव्यबोध। ओके, काव्यबोध से आपके पेपर में 2 नंबर क्वेश्चन आता है। ओके, तो देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रस की परिभाषा देते हुए उसके क्या है भेद लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखती है। ओके, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, नेक्स्ट है संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, ये लास्ट ईयर में आपको बता दूं आपके में सिलेबस में चौपाई और क्या है दोहा छंद भी था। ओके, लेकिन अब क्या है आपका ये हट चुका है। अब ओके दोहा चौपाई तो आपको तैयार नहीं करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका 6वां विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये भी मैंने आपको यूट्यूब में बता चुका हूँ। आपको जो भी मैं आपको क्या है चाहिए है तो आप क्या है लिख दीजिएगा विरोधाभास अलंकार की परिभाषा व अनुराग स्टडी क्लासेस। ओके, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है, वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन मात्रिक व वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, कवित्व छंद की परिभाषा व उदाहरण सहित आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है ओके शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उनके क्या है भेदों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है ओज गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माधुर्य गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। अभी ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेते हैं। ओके, तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में इस सेक्शन से आपको ये भी क्वेश्चन नहीं तैयार करना पड़ेगा, ना ही वार्षिक परीक्षा में, ना ही बोर्ड परीक्षा में दोगे। ओके, मतलब क्या है अभी आप तैयार कर लीजिएगा तो बोर्ड परीक्षा तक आप क्या है इसके लिए फुर्सत हो जाएंगे इस सेक्शन से। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपको तैयार करना है 14वां लक्षणा और क्या है व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, ये आपका नया सिलेबस में आया है सांग रूपक अलंकार, तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब हम भाषा बोध से देख लेते हैं। इससे भी क्या है पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इससे भी देख लेते हैं। ओके, तो लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण लिखिए। मुहावरे क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ओके, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। ओके, प्रीवियस ये पेपर में कई बार आ चुका है। ओके, बोर्ड परीक्षा तक में कई बार आ चुका है, अच्छे से तैयार कर लेना है। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, नेक्स्ट है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको क्या है बताने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये मैं आपको जो बताया वो क्या है भाषा बोध में 2 नंबर वाले प्रश्न से। भाषा बोध से दोस्तों आपका है 3 नंबर का क्वेश्चन भी, ओके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर क्वेश्चन बता दिए, अब 3 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। ओके, तो इसमें आपको तैयार करना है राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपको तैयार करना है राजभाषा की परिभाषाएं लिखिए। ओके, विशेषताएं लिखिए, सॉरी आपको राजभाषा की विशेषताएं ओके और राष्ट्रभाषा की दोनों की आप क्या विशेषताएं तैयार कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये आप तैयार जरूर करिएगा। ओके, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, अगर इनमें अंतर आप तैयार कर लेते तो विशेषता अपने आप क्या है आपकी तैयार हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है आपका भाव पल्लवन के लिए आता है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको तरीका के लिए बता दी कि किस प्रकार से पैटर्न में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो भाव पल्लवन भी आपका आ जाता है। अब मैं ये फिक्स नहीं कह सकता कौन सा आपसे भाव पल्लवन पूछे, तो आपके क्या है गाइडों में जो दिए है सभी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, इसका क्या है भाव पल्लवन कीजिए। इस प्रकार से कोई आपको एक लाइन दे दी जाती है, उसका आपको क्या है अर्थ बताना पड़ता है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आएगा भाव पल्लवन का आ सकता है। ओके, इन्हीं अब ये सब प्रकार है। ओके, 3 अंक में अब कोई भी आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित कथन का क्या है सार संक्षेपण कीजिए। ओके, तो ये आपको इससे क्या है ये पूरी आपको पंक्तियों को पढ़ना है और इसके क्या है 1-2 लाइन में, आपको अगर 4 लाइन में तो आपको 2 लाइन में क्या पूरा आपको इसका सार आपको समझा देना है। ओके, तो इस प्रकार से आपका रहेगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अपठित बोध। ओके, ये 3 अंकीय नंबर का प्रश्न रहता है। अपठित बोध का मतलब क्या हुआ? आप पठित मतलब पढ़ना, अपठित मतलब जो पढ़ा ना हुआ। तो ऐसा जो आपको एक पैसेज आएगा जो आपने कभी देखा ना होगा, एग्जाम्पल ऐसा कहा जाता है। ओके, तो जो आपने देखा ना होगा वो आपको पढ़ना है और उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी पैसेज को आपको छांट के उसी के उत्तर आपको लिखने पड़ते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये तो कोई भी आ सकता है और आसान आता है। तो आप क्या है, ये आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे यूं ही बन जाएगा। ओके, अब पत्र लेखन देख लेते हैं। पत्र लेखन आपका क्या है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। ओके, पहला है, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर आपको क्या है, बधाई पत्र लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई पत्र देते हुए लिखिए। ओके, और अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र आपको लिखना है। नेक्स्ट है, अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को क्या है, नियमित डाक वितरण ना होने की कई आपको क्या है, शिकायत के लिए एक पत्र लिखना है। ओके, अगर आप क्या है इनमें से नहीं भी आता, अगर इनको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे क्या है, आपके अब वो तरीका आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आपके पेपर में कोई भी आए आपसे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में आपका शिकायत एक पत्र लिखना है। ओके, शिकायत एक पत्र लिखना है। ये आपका इंपॉर्टेंट आपके पत्र लेखन हो जाते हैं। निबंध लेखन भी देख लीजिए। निबंध लेखन आपका 4 नंबर का आता है। ओके, तो आपको क्या है 1 से 1.5 पेज आपको तैयार करना है, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता। 4 नंबर का रहता है पेपर में। ओके, तो कोई भी आप तैयार कर लिए, मैं 4 से आपको 5 तैयार बता रहा हूँ। ओके, जैसे विज्ञान के चमत्कार अब कम आता है। ओके, तो प्रदूषण का भी आता है बहुत ज़्यादा, तो प्रदूषण का आपको तैयार करना है। साहित्य और समाज, ओके, और नारी शिक्षा का महत्व, ओके, और कोरोना से बचाव और सावधानियाँ। प्रदूषण का अच्छा से आपको तैयार कर लेना है। नारी शिक्षा का महत्व, ओके, ये ऐसा है कि जो लोगों को दिखता नहीं है लेकिन ये अक्सर आया करते हैं। ओके, तो आप इन दोनों को अच्छे तैयार कर लीजिएगा। ओके, कोरोना तो आप यूं ही लिख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपसे बन ही जाएगा। ओके, साहित्य समाज का भी एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो 4 से 5 आप निबंध तैयार कर लिए, कोई ना कोई एक आ जाएगा और आप क्या है 4 नंबर पक्का कर पाएंगे। ओके, ओके, तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने आपको क्या है व्याकरण संबंधी आपके जितने भी टॉपिक आपके छूट रहे थे, मैंने क्या है इस वीडियो में सभी कवर कर लिए हैं। तो पार्ट 1 के और पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, दोनों अगर आप दोनों वीडियो के जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी कवर कर लेते हैं, गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या है होने वाले त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक ये ले। इतनी खुशियाँ। कोई भी दोस्तों आपको डाउट रह जाता है, बेझिझक होकर आप क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, मैं सभी के क्या है कमेंट पढ़ता हूँ इसलिए। ओके, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कंटेंट बनाने कितनी मेहनत लगती है, लगातार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ओके, तो इसलिए क्या है लाइक दीजिएगा, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। ओके, साथ ही आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको अन्य सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ, वह भी आपके पास पहुँच जाए। ओके, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ओके, साथ ही भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको क्या अगर PDF अगर प्राप्त करना चाहते हो, ओके, तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, आपको PDF प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ वेबसाइट दी हुई है आप, ओके, anuragstudyclasses.com। यहाँ से आप जाकर आप क्या है PDF भी आप क्या है प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं आपको PDF डाल दूंगा, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।